नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 7 साल पहले दिल्ली की सड़कों पे निर्भया के साथ जिस खौफनाक मंजर को अंजाम दिया गया था, 6 दोषियों में से एक जो छठा दोषी एक नाबालिग दोषी था। उस वक्त चूँकि उसको तत्कालीन कानून का लाभ मिल गया था, उस वक्त चूँकि नाबालिग की जो उम्र सीमा थी वो 18 साल तय किया गया था। हालांकि इस खौफनाक मंजर को अंजाम देने के कुछ ही महीनों के बाद वो बालिग हो गया था, लेकिन उस वक्त का जो कानून था उसका उसे लाभ मिल गया था। उसी के बाद जो उम्र सीमा है वो घटा करके 16 साल कर दी गई, यानी नाबालिग की उम्र सीमा अब 16 साल कर दी गई इस घटना के बाद। चूँकि तिहाड़ जेल में अब फांसी देने की तैयारी चल रही है। बाकी के जो 4 दोषी हैं, चूँकि एक दोषी राम सिंह ने तो आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर तिहाड़ जेल में ही, तो सबकी निगाहें इस ओर जा रही हैं कि आखिर अब वो जो छठा दोषी है जिसने सबसे ज़्यादा निर्भया के साथ क्रूरता की थी वो आजकल कहाँ है, क्योंकि अब वो 24 साल का हो गया है। उस वक्त वो 18 साल का नहीं था, 2-3 महीने के बाद हुआ था। 7 सालों के बाद वो 24 साल से कुछ अब ज़्यादा ही हो गया है, इस तरह की जानकारी मिली है। तो सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उस नाबालिग के बारे में, उस नाबालिग का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। 4 साल वो बाल सुधार गृह में रहा, वहाँ उसने खाना पकाना सीखा और उसके बाद वो वहाँ से 2016 में 16 दिसंबर 2012 की रात में अंजाम दिया था उसने। 4 साल वो रहा बाल सुधार गृह में और उसके बाद वो रिहा हुआ। 2016 में मुक्त कर दिया गया, दिसंबर 2016 में उसे बाल सुधार गृह से मुक्त कर दिया गया। चूँकि नाबालिग था इसलिए देश की जनता ने हृदय पे पत्थर रखकर कोर्ट के फैसले को बर्दाश्त कर लिया था। बाल सुधार गृह में जब उसे भेजा गया तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, चूँकि सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो छठा जो दोषी है अब कहाँ है, तो दरअसल बाल सुधार गृह से जब उसे मुक्त किया गया तो एक एनजीओ के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्य में उसे भेजा गया, उसकी पहचान छुपाने के लिए कि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। और दक्षिण भारत के किसी राज्य में वो कुक का काम करता है, खाना पकाता है। वहाँ उसका नाम बदल दिया गया है, उसकी पहचान बदल दी गई है, क्योंकि कानून यही कहता है कि अगर कोई बाल अपराधी किसी भी घटना में संलिप्त रहता है तो उसको नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी के मुताबिक पूरा परिवेश, पूरा स्थान उसका बदल दिया गया। दिल्ली से काफ़ी दूर उसको सुदूर क्षेत्र में भेज दिया गया और दक्षिण भारत के किस राज्य में है ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि एनजीओ की तरफ से जो जानकारी मिली है, चूँकि पहचान बताना मुनासिब नहीं है, किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। जहाँ पे वो रहता है, काम करता है, वहाँ का भी कोई व्यक्ति उसे पहचानता नहीं है कि वही शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा क्रूरता की थी। किसी को कुछ पता नहीं है और वो अपनी एक नई ज़िंदगी वहाँ पे जी रहा है, लेकिन सबकी निगाहें ज़रूर इस ओर लगी हुई हैं कि आखिर वो कहाँ है। जो जानकारी मिली है तो उसके मुताबिक दरअसल ये भी एक विडंबना है कि जब वो एक गांव से चला था दिल्ली के लिए काम करने के लिए, तो राम सिंह जो आरोपी था, दोषी करार दिया गया जिसने आत्महत्या कर ली, उसके यहाँ उसने नौकरी शुरू कर ली और उसने गाड़ी की साफ़ सफाई के काम पर उसको रख लिया। और जो जांच में बात आ गया उसमें पता चला कि उसका 8,000 रुपया राम सिंह के यहाँ बाकी था और उसी के वसूली के लिए, उसी के मांगने के लिए वो अक्सर आया करता था। और जिस काली रात को खौफनाक मंजर को अंजाम दिया गया उस रात भी वो पैसे मांगने के लिए आया था और इस घटना में सबसे ज़्यादा क्रूरता करने वाला साबित हुआ वो जो छठा जो दोषी है जो उस वक्त नाबालिग था। तो खैर, जो हमारा कानून जो कहता है उसके मुताबिक जो प्रावधान है उसकी पहचान छुपाई गई है और उसे दक्षिण भारत के किसी राज्य में भेज दिया गया है। लेकिन इतना तय है कि आज भी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के लोग उस शख्स को भूले नहीं हैं। नाबालिग था बेशक, इसका उसे लाभ मिल गया लेकिन उसने जो क्रूरता की थी वो अक्षम्य था, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। लेकिन लोगों ने कानून का सम्मान किया, चूँकि कोर्ट का जो फैसला आया उसे बाल सुधार गृह भेजने का, हृदय पे पत्थर रखकर लोगों ने इसे सहा। लेकिन 7 सालों के बाद जब इन 4 दोषियों की फांसी की बात आ रही है सामने और ये कहा जा रहा है कि अब इंसाफ होगा, यानी उन्हें फांसी के तख्ते पे झूलना होगा जो दोषी थे, तो बरबस उस छठे दोषी की भी याद आना स्वाभाविक है।
और लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं कि अब वो जो छठा दोषी है अब तो 24 साल का हो गया होगा। अब वो कहाँ होगा, किस साल में है, क्या करता है। सबसे ज़्यादा तो क्रूरतम कार्य उसी ने किया था, तो उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं। लेकिन खैर, जो हमारा कानूनी प्रावधान है उसके तहत उसको एक नई ज़िंदगी शुरू करने की मोहलत दी गई है। पहचान उसकी छुपाई गई है, जगह छुपाई गई है, सब कुछ, सारा परिवेश बदल दिया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।